आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डैंड्रफ एंड हेयर फॉल। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हेयर लॉस के बारे में। तो हेयर लॉस एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला ड्रग जो हम देखेंगे वो रहेगा टैबलेट बायोटिन। अब टैबलेट बायोटिन की अगर हम बात करने वाले हैं तो इसको विटामिन B7 भी कहते हैं, विटामिन BH भी कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी रोज़मर्रा की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो बॉडी को 30 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंगली इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें टैबलेट बायोटिन की डिफिशियंसी या इसकी इफ़ेक्ट हेयर के ग्रोथ में तभी देखने को मिलेंगी तब आपके डाइट में इसकी डिफिशियंसी हो। अगर कभी अगर आपकी बॉडी में बायोटिन की डिफिशियंसी नहीं है, उसके बावजूद आप इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसके वजह से बायोटिन के टैबलेट की वजह से कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। और कोई असर नहीं देखने को मिलेगा तो आपका पेशेंट आपसे कहेगा कि ये इसका कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग इससे कम अगर कभी आपके बॉडी के अंदर बायोटिन रहता है तो जब जाकर ही ये बायोटिन का इफेक्ट आपके हेयर ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। अब चूँकि बायोटिन ये विटामिन है जो कि वाटर सोलूबल है, तो इसका एक्सेसिव अगर कभी आपके बॉडी के अंदर बायोटिन अगर रहता है तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसलिए इसका बात का ख्याल रखें। और साथ में अगर हम बात करते हैं इसके असर की, तो ये बायोटिन प्रोमोट करता है हेयर फॉलिकल को, और हेयर फॉलिकल को प्रोमोट करता है। और साथ की बात करते हैं कि बायोटिन प्रोमोट करता है हेयर के हेल्थ को, और साथ में ये नेल्स या नाखून के भी हेल्थ को प्रमोट करता है। ये हेयर और नेल्स इसलिए कि हेयर और नेल्स दोनों के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और ये केराटिन नाम का प्रोटीन आपके हेयर और नेल्स दोनों के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और हम बायोटिन की अगर हम बात करें तो बायोटिन इसी केराटिन को प्रोड्यूस करता है। बायोटिन एक कोएंजाइम है, और ये कोएंजाइम एक एंजाइम का कोएंजाइम है जो कि एंजाइम प्रोमोट करता है जीन एक्सप्रेशन को, और वो जीन एक्सप्रेस होकर क्रिएटिन का फॉर्मेशन करता है, और क्रिएटिन का फॉर्मेशन होकर हेयर ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, उसकी हेल्थ देखने को मिलती है। और साथ में बायोटिन ये ग्रोथ ऑफ ये हेयर के डेवलपमेंट में भी जो है ना इसका असर देखने को मिलता है। और इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि हम बायोटिन का अगर कोई टैबलेट ले रहे हैं तो बायोटिन के टैबलेट लेने के साथ में इसके बायोटिन के साथ में कुछ ड्रग साथ में इसके ड्रग टैबलेट के अंदर मिलते हैं। जैसा मिसाल के तो कैल्शियम पेंटोथेनिक एसिड, तो कैल्शियम पेंटोथेनिक एसिड और एसिटिलसिस्टीन नाम के इस तरीके के ड्रग साथ में इसी कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते थे। उसकी अगर हम बात करें तो कैल्शियम पेंटोथेनिक एसिड ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हेयर में, ताकि बाल जो रुके हैं उसमें मॉइस्चर आए। साथ में जो नहीं किया ये रिड्यूस इन्फ्लामेशन करता है, मतलब जो स्कल्प में इन्फ्लामेशन है, जो वाउंड वगैरह है, तो उसको जो नहीं कि रिड्यूस करता है और प्रोड्यूस वाउंड हीलिंग। तो ये हम बात करें किसकी, कैल्शियम पेंटोथेनिक एसिड की। साथ में एसिटिलसिस्टीन नाम का ड्रग साथ में इसके बायोटिन के साथ पाया जाता है। तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ में जो यानी कि वाइटनिंग ऑफ स्किन के लिए भी एसिटिलसिस्टीन इसका असर देखने को मिलता है। हम अगर बात करें तो हमने शुरुआत में बात करी कि 30 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी। अगर इससे कम रही तो डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी। तो इसकी डिफिशियंसी किन वजहों से देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एन एडुकेट डाइट। अगर आपकी डाइट में इस तरीके के फूड सप्लीमेंट नहीं है, इसमें बायोटिन पाया जाता है, तो उस वजह से बायोटिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी। साथ में प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने लंबे समय तक एंटीबायोटिक का यूज़ किए तो एंटीबायोटिक की वजह से आपके GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स बायोटिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से बायोटिन का जो है ना डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी। साथ में कभी कभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम अगर कभी है तो उसकी वजह से जो बायोटिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और कभी कभी ये जो है ना इसका असर प्रेगनेंसी के अंदर भी देखने को मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी कुछ इस तरीके से रहते हैं जिसकी वजह से बायोटिन का जो है ना डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी। और साथ में अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके एब्जॉर्प्शन में जो है ना इसका इफेक्ट जो है ना देखने को मिलेगा कि बायोटिन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ये हमने बात करें पहला हमारा प्रिस्क्रिप्शन का कंपोनेंट जो कि बायोटिन था। साथ में हम जो है कि दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे प्रिस्क्रिप्शन का है जो कि है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन सबसे पहले तो है ये स्ट्रॉन्ग
वाइसोडाइलेटर है जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, और ब्लड फ्लो को बढ़ाने के साथ में न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट जो कि हेयर फॉलिकल को देखने को मिलेगा। तो हेयर फॉलिकल में न्यूट्रिएंट का फ्लो जो है ना आएगा, और न्यूट्रिएंट के फ्लो होने की वजह से जो फॉलिकल्स है वो ऑटोमेटिकली तेज़ ग्रो करेंगे। और साथ में जो है ना ये प्रोलॉन्ग एनर्जिन फेज, इसका मतलब ये है कि जो फॉलिकल का जो ग्रोथ होने वाला जो फेज था उसको जो है कि एक तौर पे बढ़ा करेगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल है वो लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहेंगी और हेयर फॉलिकल्स का असर देखने को मिलेगा ये हेयर फॉलिकल में। उसके बाद ये बात करेंगे तो स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल, तो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, इसकी वजह से हेयर फॉलिकल जहाँ पर जिस जगह पे हम देखते हैं कि बॉडी जो है उस पर सब तरफ बाल, लेकिन कुछ एक छोटी सी जगह पे एकदम बाल का आना बंद हो गया, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो फॉलिकल रहते हैं वो हेयर फॉलिकल वहाँ पर स्टिमुलेट नहीं हो पाते, हेयर फॉलिकल वहाँ पे आ नहीं पाते, जिसकी वजह से हेयर जो नहीं हेयर की ग्रोथ नहीं होती, और हेयर की ग्रोथ नहीं होती तो उस पर इस तरीके के उस जगह पे हम अगर मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को अप्लाई करें टॉपिकली तो वहाँ पर मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के साथ ही वहाँ पर जो है ना हेयर हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये करेगा कि प्रिवेंट हेयर लॉस, तो हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा, किस तरीके से करेगा, ये थिनोन से बचाएगा, और जो हेयर फॉलिकल जो वहाँ पर प्रेजेंट थे और ख़त्म होने वाले हैं तो उस तरीके के ख़त्म होने वाले हेयर फॉलिकल को वो क्या करेगा, बचा के रखेगा और नए हेयर फॉलिकल को भी जनरेट करेगा। साथ में जो है ना ये मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को हम एक तौर पर डायरेक्टली हम बहुत कम लगाते हैं, हम प्रिस्क्राइब जो करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को किसी और ऑयल के अंदर मिलाकर लगाए। जिस तरीके से अगर कोई 100 ml की अगर कोई ऑयल की बॉटल है तो उसमें 10 ml या 5 ml जो है ना मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को जो है ना मिलाकर शेक करके उसको रोज़ जो है ना अप्लाई करें। और इसकी हम बात करेंगे तो अगर कोई ऑयल को अगर प्रिस्क्राइब करने की बात करेंगे तो हम फॉलिकेश ऑयल को प्रिस्क्राइब करेंगे। ये फॉलिकेश ऑयल के अंदर जो है कि ओनियन ऑयल है, और ये ओनियन जो है कि प्रिवेंट करेगा हेयर लॉस के अंदर। और ये फॉलिकेश ऑयल जो है ना इसके अंदर मैनी अदर आयुर्वेदिक जो है ना कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि हेयर के ग्रोथ के लिए और हेयर के हेल्थ के लिए जो है कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ये हमने जो ऊपर के तीनों हमने देखे, बायोटिन देखे, उसके बाद में हमने जो है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन देखे, और उसके बाद में हमने देखे फॉलिकेश ओनियन ऑयल। लेकिन ये तीनों जो थे ये तीनों हेयर के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, हेयर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब चौथा वाला जो कंपोनेंट हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा वो रहेगा कीटोकोनाजोल टैबलेट 200। अब 200 तो हम इसकी बात करेंगे कीटोकोनाजोल, तो कीटोकोनाजोल जो है ना ये एजोल ग्रुप का जो है ना ये कंपोनेंट है। और एजोल ग्रुप तो हम अगर बात करेंगे एक ओवरऑल एंटी फंगल ड्रग की, एंटी फंगल ड्रग 3 कैटेगरीज के अंदर पाया जाता है, एक रहता है पॉलीएन्स, एक रहता है एजोल और एक अमीन्स। तो ये तीनों के तीनों कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर से जो बीच वाला हमने बात करें एजोल, तो एजोल के अंदर भी इमिडाजोल रहता है और डायजोल रहेगा। तो इमिडाजोल के अंदर कीटोकोनाजोल जो है कि पाया जाता है। तो ये है वही हमारी क्लासिफिकेशन जिसके लिए हमने मतलब ये क्लासिफिकेशन इसलिए हमने यहाँ पर सामने बताया कि ये किस तरीके के ड्रग है। तो ये पॉलीइंस, एजोल, अलाइल अमीन जो है तीनों के तीनों जो है कि सेल मेम्ब्रेन पर जो है कि असर करते हैं। अर्गोस्ट्रॉल जो रहता है जो कि फंगल का एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक मेजर कंपोनेंट है, तो इसको इनहिबिट करता है, और उसको इनहिबिट करने की वजह से फंगल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नहीं कि हम कीटोकोनाजोल की दूसरी बात करेंगे तो एजोल ग्रुप है, दूसरा जो नहीं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आएगा तो ये जो नहीं क्या ये डैंड्रफ को भी जो नहीं रिड्यूस करेगा, और साथ में जो नहीं क्या उसी तरीके का एक और जो नहीं रहता है सीबोरॉइक डर्मेटाइटिस। तो सीबोरॉइक डर्मेटाइटिस ये भी जो नहीं कि इस तरीके की डिसीज रहती है जो कि स्काल्प में और जो नहीं कि स्काल्प में वाइट कलर की लेयर जो इन्हीं की आ जाती है, पपड़ी जम जाती है, जिसको हम कहेंगे सीबोरॉइक डर्मेटाइटिस। तो इस तरीके के सीबोरॉइक डर्मेटाइटिस में भी और डैंड्रफ में भी हम कीटोकोनाजोल को यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का जो है बताया। साथ में जो है क्या अगर हम बात करते हैं तो कीटोकोनाजोल के साथ में हम जो है क्या कीटोमैक शैम्पू ये भी हम जो है ना प्रिस्क्राइब करेंगे। तो कीटोमैक शैम्पू के अंदर उसी तरीके से कीटोकोनाजोल ही पाया जाएगा, ये एक एंटी फंगल है। और ये इसके अगर हम बात करते हैं कीटोमैक शैम्पू तो ये 1% और 2% W/V के अंदर पाया जाता है। और ये कीटोमैक शैम्पू के हम अगर एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वीक में 1 टाइम इसको जो नहीं कि यूज़ करें, या साथ में अगर कभी बहुत ज़्यादा अगर कभी डेंड्रफ है तो वीक में 2 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आई मतलब नहाते वक्त इसको आँखी में जाने से जो है ना बचाए, और अगर जहाँ पे वोन वगैरह है जहाँ पे ज़ख्म है तो वहाँ उसको उस जगह से कीटोकोनाजोल को प्रिवेंट करे। तो ये रही थी हमारी आज की प्रिस्क्रिप्शन जो कि डेंड्रफ और हेयर लॉस पे। पहले हमने बायोटिन देखे, बायोटिन जो कि
मल्टीविटामिन के तौर पे हमने देखे। उसके बाद मिनोक्सिडिल एक सॉल्यूशन देखे। उसके बाद में जो उनके फॉलिक ऑयल देखे जो कि साथ में उसको अप्लाई करना है। उसके बाद में कीटोकोनाजोल टैबलेट 200 देखे। उसके बाद में हमने देखे कीटोमिक शैम्पू जो कि कीटोकोनाजोल शैम्पू है। तो ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन थी। ओके, थैंक यू।